कहानी की शुरुआत में हम लोग इस कहानी के माफिया हीरो फैंजिया को देखते हैं। यहाँ पर वो एक माफिया था और एक मिशन पे निकला हुआ था। वो और उसके दोस्त दोनों ही अपने दुश्मन टीम के लोगों से लड़ रहे थे, जो कि इनके डायमंड्स को चोरी करने का कोशिश कर रहे थे। कुछ ऐसा ही यहाँ पर सीन था। फैंजिया बहुत ज्यादा ही स्किल्ड था लड़ाई में, लेकिन थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से निकलता है, एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर कि इस कहानी की हीरोइन नियान नर्स के तौर पर काम कर रही थी। वो उसे उसका हेल्प करने के लिए बोलता है। घबराई हुई सी नियान उसे हॉस्पिटल में अंदर लेकर के जाती है। फैंजिया का ट्रीटमेंट करती है। उसके घाव बहुत ज़्यादा ही गहरे थे, लेकिन फैंजिया ये दिखा रहा था जैसे कि उसे दर्द ही नहीं हो रहा है। नियान हॉस्पिटल में इंटर्न के तौर पर काम कर रही थी और उसे टाँके लगाने उतने अच्छे तरीके से नहीं आता था, लेकिन फ़ेंजिया का जान बचाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो फ़ेंजिया से कहती है कि डोंट वरी, वो किसी को इस बारे में पता नहीं लगने देगी। फ़ेंजिया वहाँ से निकल रहा था तो नियान उसे अपना जैकेट दे देती है। फ़ेंजिया वहाँ से चुपचाप चले जाता है। नियान बहुत ही घबराई हुई सी थी और फ़ेंजिया के जाने के बाद वो यहाँ पर सारी चीज़ों को क्लीन कर देती है। ये सोचते हुए कि अगर किसी को पता चला कि उसने एक माफिया को ट्रीट किया है, तो उसकी नौकरी तो खतरे में ही आएगी और पुलिस उसे पकड़ के लेकर के जा सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों जब वो फ्रेंजिया से मिलती है, तो पहली बार में ही उसे एक अनजाना सा एहसास होता है, जैसे कि वो उसे पहले से जानती है। उसे एक अपनापन सा महसूस हो रहा था और उसे फ्रेंजिया से डर नहीं लग रहा था। फ्रेंजिया वहां से बाहर निकलता है, नियान का दिया हुआ जैकेट फेंक करके दूसरा शर्ट पहन लेता है। उस हॉस्पिटल के सामने वाले होटल में जाता है और रूम रेंट करता है। उसे नियान पर अगले कुछ दिनों के लिए नज़र रखना था और साथ ही में नियान भी उसे अपने बचपन की दोस्त की तरह नज़र आ रही थी। ऊपर कमरे के विंडो से वो नियान को देख रहा था, जहाँ पर कि नियान खून से लगे उन कॉटन्स को बाहर फेंक देती है ताकि किसी को पता न चले। नियान और फेंजिया दोनों एक ही ऑर्फनेज से निकले थे। नियान को वो याद नहीं था, यानी कि वेंजर उसे पहचान नहीं पा रहा था कि यही निहान उसके बचपन की दोस्त है। इधर निहान डरते-डरते अपने घर पहुँचती है, सोचती है सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल जा रही थी, तो वही होटल वाली निहान को कहती है, हमारे आस-पड़ोस में कुछ कांड हुआ है, पुलिस बहुत सारे लोगों को पकड़ के लेके जा रही है। तुम थोड़ा-सा ना सँभल कर के रहना। निहान जानती थी कि वो कल वाले ही कांड के बारे में बोल रही है, लेकिन इस बारे में किसी को बता नहीं सकती थी। चुपचाप हॉस्पिटल में काम करने के लिए चली जाती है। फेंजी उस पे नज़र रख रहा था। उसका दोस्त उसे फ़ोन करता है। फेंजी कहता है वो ज़िंदा है। इस बार घाव थोड़े ज़्यादा गहरे थे, इसी वजह से 2 दिनों के लिए वो यहाँ स्टे कर रहा है। वो अपने बॉस के सामने सँभाल ले। इधर निहान अपना जैकेट पहनती है तो उसमें फेंजिया के खून से सने हुए कुछ नोट गिरते हैं, जो कि ट्रीटमेंट करने के लिए फेंजिया ने कल निहान को दिए थे। अब निहान जल्दी से उन पैसों को उठा लेती है ताकि कोई और ना देख सके और सोचती है कि जब वो दोबारा फ्रेंजिया से मिलेगी तो उसे वो पैसे लौटा देगी। उसे इतने सारे पैसे नहीं चाहिए थे। वहीं पर उसकी वो डॉक्टर फ्रेंड आती है। अब नियान उसके यहाँ इंटर्न के तौर पर काम कर रही थी, तो उसे काफ़ी मानती थी और उसे काम अच्छे से सिखाती थी। यहाँ पर 2 पेशेंट आए हुए थे। नियान का काम था उनमें आईवी चढ़ाना। उनमें से एक जो ये बुढ़ऊ था वो ठरकी होने के साथ-साथ छोटा-मोटा गली का गुंडा भी था, जिसकी बुरी नज़र नियान पर थी। उसकी वही दोस्त आती है और कहती है कि एक काम करो, इसका आईवी खत्म होने तक तुम यहीं पर इस पर नज़र रख लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं दूसरे पेशेंट को देख लेती हूँ। निहान वहीं पर रुक जाती है। उसकी डॉक्टर फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। जैसे ही आईवी खत्म होता है, निहान उसका इंजेक्शन वगैरह बॉडी से निकालने का कोशिश कर रही थी, तभी वो ठरकी इंसान निहान पर अटैक कर देता है। उसे छेड़ने लगता है। निहान खुद को बचाने का कोशिश कर रही थी। थैंकफुली फैंजिया वहाँ पर अपनी चोट को वापस से ट्रीटमेंट कराने के लिए आ जाता है। उस इंसान को पीटता है और निहान से दूर रहने के लिए कहता है। निहान फैंजिया को थैंक्स बोलती है जिसने उसकी जान बचाई थी। और फैंजिया का ट्रीटमेंट करने के लिए जाती है और कहती है कि फैंजिया इस बात का ध्यान रखे अगले 3-4 दिनों तक वो अपनी चोट पर पानी नहीं लगने दे सकता है। यहाँ पर फैंजिया वापस से नियान को उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे रहा था, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देती है। इतना ही नहीं, वो यहाँ पर उसके पहले वाले भी पैसे लौटा रही थी। फैंजिया उसे कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो नियान को कहता है तुम्हारा घर कहाँ है? मैं आज तुम्हें छोड़ने के लिए जाऊँगा।
निहान उसे कहती है ठीक है। वो फ़ेंजिया से डरती नहीं थी। फ़ेंजिया उसे कहता है कि मेरे जैसे बदमाश लोग तुम्हें बहुत मिलेंगे, संभल के रहना। जब रात में निहान घर जा रही होती है, फ़ेंजिया उसे प्रोटेक्ट करते-करते उसके घर तक जाता है। निहान उससे उसका नाम पूछती है लेकिन वो उसे अपना नाम नहीं बताता है। उसने तो यही सोचा था, 1-2 दिनों तक निहान पर नज़र रखने के बाद वो वहाँ से चले जाएगा। जब वो अपने ऑफ़िस पहुँचता है तो उसके बॉस की सेक्रेटरी फ़ेंजिया को वार्न करती है। उसे पनिशमेंट देती है और कहती है कि वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। उसे अपनी टीम का रूल याद है ना, हम किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं बना सकते। बेहतर होगा कि नियान को लाइफ से निकालो वरना हम निकालेंगे तो प्रॉब्लम होगा। फेंजिया का दोस्त आकर के उसे सपोर्ट करता है और कहता है कि भाई अगर तू सच में उसे प्यार करता है तो उसे लेकर के यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। फेंजिया कहता है कि नहीं, जब तक मिशन कंप्लीट नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जा सकता और मैं नियान को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दूँगा। लेकिन वो नियान को उस छोटी बच्ची से कनेक्ट कर पा रहा था, जिसकी जान बचाने के लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया था। वो दोनों सेम ऑर्फनेज में थे, तभी टीम के लोग यहाँ पर आए हुए थे। वो लोग फेंजिया को कहते हैं कि नियान का ट्रीटमेंट वो लोग करवा देंगे, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करवा देंगे, लेकिन बदले में उसे खुद को उन्हें डिवोट करना होगा। फेंजिया ने ये बात मान लिया था। उसके बाद से वो दोनों कभी नहीं मिल पाए। फेंजिया में को नियान में फेंजिया को छोटी बच्ची की झलक दिख रही थी। इसी वजह से वो उससे और ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कर पा रहा था। नियान की ज़िंदगी तो नॉर्मल चल रही थी। उसका दोस्त फेंजिया से अगले मिशन के बारे में उससे बात कर रहा था। इधर नियान अपने हॉस्पिटल में थी। सब कुछ फ़िलहाल सही चल रहा होता है, लेकिन वो फेंजिया को मिस कर रही थी। पिछले 15 दिनों से वो उसे देख नहीं पाई थी। उसकी फ्रेंड फेंजिया को कुछ फ्रूट्स वगैरह ला करके देती है। फ्रेंजिया की तरह ही नियान उस ऑर्फनेज से बिलॉन्ग करती थी, तो वो ऑर्फनेज के बच्चों को देने के लिए जाने सोच रही थी। रास्ते में कुछ बदमाश उसे घेर लेते हैं। फ्रेंजिया उसके दोस्त यहाँ पर आकर के नियान को बचाते हैं और नियान को वो वहाँ से लेकर के जाता है। उसका फ्रेंड कहता है जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ सँभाल लूँगा। फ्रेंजिया नियान पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो यहाँ इस खाली अंधेरे इलाके में क्या कर रही थी। नियान उसे बताती है कि वो ऑर्फनेज के बच्चों को फ्रूट्स देने के लिए आई हुई थी। फ्रेंजिया उस पर गुस्सा करते हुए कहता है अगले कुछ दिनों तक वो सिर्फ हॉस्पिटल और अपने घर जाए। शहर का माहौल ठीक नहीं है, बहुत सारे बदमाश ऐसे घूम रहे हैं, तो उसकी जान खतरे में हो सकती है। इस बात पर नेहान उसे कहती है कि तुम इतना खतरनाक काम क्यों करते हो? कोई भी ऐसे खतरनाक काम अपनी मर्ज़ी से नहीं करता है। फेंजिया उसे कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? नियान कहती है नहीं। वो आगे बढ़ के उसे किस कर लेता है और कहता है कि अगर मैं कोई इस टाइप का पर्वर्ट हुआ तो? नियान उसे अलग से खुद से अलग नहीं करती है। फेंजिया उसे कहता है तुमने मुझे खुद से अलग क्यों नहीं किया? नियान कहती है क्योंकि मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैंने कभी इन चीज़ों को किसी और के साथ ट्राई नहीं किया। फेंजिया और नियान पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि इससे उसकी फीलिंग्स सामने से ज़ाहिर हो रही थी। वो नहीं चाहता था कि नियान को पता चले कि वो कहीं न कहीं उससे बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड फ़ील करने लगा है। नियान उसे कहती है कि मुझे तुम मेरे छोटे दोस्त की तरह लगते हो। इसी वजह से मैं जानती हूँ कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। तुम मजबूरी में ये सब कुछ काम कर रहे हो। तुमने 2 बार मेरी जान बचाई है। अगर बुरे होते तो मेरे साथ ऐसे मुझे सेव नहीं कर रहे होते। पेंजिया नियान को वार्न करता है कि वो उससे दूर रहे तो बेहतर है। वो उसे वहाँ से जल्द घर जाने के लिए बोलता है। उसकी सेफ्टी के लिए वही ठीक रहेगा। वो उसके पीछे-पीछे उसे घर छोड़ता है, जहाँ पर कि नियान के दोबारा पूछने पर फेंजिया उसे फाइनली अपना नाम बताता है। नियान को छोड़ने के बाद उसका फ्रेंड फेंजिया से मिलने के लिए आया हुआ था। फेंजिया उसे कहता है कि तुम गए नहीं यहाँ से। उसका दोस्त कहता है कि अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ करके कैसे जाता भला? वैसे तुम तो काफ़ी बदल गए हो एक लड़की के लिए। क्या तुम सच में उससे बहुत प्यार करते हो? फेंजिया कहता हाँ, शायद मुझे उससे बहुत प्यार हो गया। अगले दिन निहाल उस ऑर्फनेज में थी। वहाँ की टीचर से बातें-वातें कर रही थी। निहाल मोस्टली वहाँ पर आते-जाते रहती थी। दोनों उसकी बचपन की बातें कर रहे थे। उस दिन के बाद से निहाल फेंजिया को देख नहीं पाई थी। हालाँकि वो उसे ढूँढती ज़रूर रहती थी, लेकिन फेंजिया उसके सामने नहीं जा रहा था। वही ठरका बुड्ढा वापस से निहाल के पीछे पड़ा हुआ था। कमरे से फेंजिया ये देख लेता है और नीचे जाता है उससे और उसके 2 चमचों को सबक सिखाते हुए वार्न करता है कि मैंने जब वार्न किया था कि तुम मुझसे दूर रहो, तो तुम उसके पीछे जाने की कोशिश भी मत करना। वो इंसान सच में बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और फेंजिया के कहने पर
वो अब नियान को परेशान नहीं करने वाला था। वहीं रात में एक दिन नियान अपने बचपन के दोस्त से मिलती है जो कि उसका पड़ोसी भी है। वो फेंजिया की टीम के लिए काम करता है, वहाँ गार्ड वगैरह का। वो फेंजिया के बारे में जानता था। नियान उससे जब इस बारे में बात करती है तो वो कहता है, फेंजिया बहुत ही टफ इंसान है, बहुत ही क्रूअल है। मेरे हिसाब से तुम उससे थोड़ा दूर ही रहोगी तो बेहतर होगा तुम्हारी सेफ्टी के लिए। फेंजिया इन सारी बातों को सुन रहा था, लेकिन उसे पता था कि नियान जब उसे पसंद करती है तो चाहे जो भी हो जाए वो उसका पीछा तो नहीं छोड़ने वाली। अगले दिन जब नियान हॉस्पिटल में थी तभी फेंजिया को नए मिशन पर भेजा जा रहा था। वो और उसके दोस्त दोनों ही उस हॉस्पिटल में आए हुए थे। फेंजिया अपने दोस्त को कहता है कि मैं जा रहा हूँ वापस से मिशन पर। तुम्हें पता होता है कि हम लौटेंगे या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। तुम नियान को बोल देना कि वो मुझसे दूर रहे, उसके लिए वही बेहतर होगा। उसका दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा नियान को डराने के लिए जाता है। ये कहता है कि फ्रेंजिया से दूर रहो। तुम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हो। तुम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है और वो किस टाइप का इंसान है वो तो तुम जानती ही हो। निहान उससे दोस्त से पूछती है, तुम यहाँ पर हो यानी फ्रेंजिया भी होगा। वो कहाँ है? क्या वो सच में मुझसे नहीं मिलना चाह रहा है? वो ठीक तो है ना? इल्ज़ार तो नहीं है ना? उसका दोस्त समझ जाता है कि नियान भी फ़ैंजिया से उतना ही प्यार करती है। वो कहता है कि हाँ, साढ़े 3 घंटे बाद होटल के इस कमरे में जा कर के उसका हेल्प कर देना। वो उसे होटल का रूम का की दे देता है। अब नियान को लगने लगता है कि कहीं वापस से फ़ैंजिया किसी मिशन में इंसर्ट ना हो गया हो। उसे असल में उसकी काफ़ी फ़िक्र होने लगती है। जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो पता चलता है कि एक पेशेंट आया हुआ है जो कि बहुत ही अमीर है, लेकिन बहुत ही बिहेव में टेरिबल है। नियान को लगता है कि वहाँ पर उसे फ़ैंजिया ज़रूर मिल जाएगा। वो उस कमरे में जानबूझ करके जाती है जहाँ पर कि फ़ैंजिया का बॉस अपनी वाइफ़ को ट्रीटमेंट के लिए लेकर के यहाँ पर आया हुआ था और वो सब पर चिल्ला रहा था जो भी ढंग से उसकी वाइफ़ को ट्रीट नहीं कर पा रहा था। वहाँ पर फ़ैंजिया और उसके दोस्त भी आए हुए थे। वो सिर्फ़ फ़ैंजिया से मिलने के लिए उस कमरे में गई हुई थी। लेकिन उसे फ्रेंजिया से बात करने का मौका नहीं मिल पाता है। ट्रीटमेंट करके जब वो वहाँ से निकलती है तो उसे फ्रेंजिया के दोस्त की कही गई बात याद आती है। वो उस रूम के की को लेकर के फ्रेंजिया के कमरे में जाने का डिसाइड करती है। होटल में उसे ढूंढते हुए जाती है तो फ्रेंजिया बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड नहीं था। फ्रेंजिया भी देख के शौक हो जाता है कि नियान यहाँ पर क्या कर रही है। वो बताती है उसके दोस्त ने उसे एक कमरे का की दिया था और बोला था कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। फैन जो उससे पूछता है कि क्या वो उससे सच में बहुत प्यार करती है? ईयान कहती है हाँ, वो उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन फैंजिया जानबूझकर के उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करता है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। निहान कहती है आई नो तुम मेरी सेफ्टी के लिए ही मुझसे दूर रह रहे हो। चलो एक बेट लगाते हैं। अगर अगली बार किस्मत ने हमें दोबारा मिलाया तो तुम अगली बार मुझे खुद से दूर नहीं करोगे, तुम मेरे साथ रहोगे। फैंजिया कहता है ठीक है, तो फिर शायद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। निहान कहती है वो तो हमारी किस्मत बताएगी कि हम दोबारा मिलेंगे या नहीं, लेकिन अगर हम दोबारा मिले तो तुम मुझे खुद से दूर नहीं करोगे। फैंजिया उसकी बात मान जाता है। वो डिसाइड करके रखा था कि वो निहान से मिलेगा ही नहीं। वो असल में नहीं चाहता था कि वो भी उसके साथ-साथ इस काली दुनिया में एंटर करे। उसकी तरह उसे ऐसे छुप करके हर रोज़ अपनी जान बचाने की कोशिश में जीना पड़े। फैंजी अपने दोस्त से मिलने के लिए कमरे में जाता है, जहाँ पर कि वो उस पर गुस्सा कर रहा था कि उसने नियान को उसके कमरे में क्यों ही भेजा। उसका दोस्त उसे कहता है क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसी वजह से मुझे लगा शायद तुम अपना माइंड बदल लो। फैंजी उसे कहता है नहीं, जब तक मिशन खत्म नहीं होता मैंने कहा था मैं किसी को भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। वो नियान से नहीं मिलने का डिसाइड करता है। धीरे धीरे इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। निहान ने सच में चीज़ों को किस्मत पर छोड़ दिया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि फेंजिया निहान के हर एक मूव पर नज़र रखा हुआ है। वह इनडायरेक्टली उसे प्रोटेक्ट भी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो उनका बॉस था, वो फेंजिया और उसके दोस्त को नया मिशन दिया हुआ था। उनके बहुत सारे दुश्मन थे और वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को ख़त्म करते रहते हैं। फेंजिया उनकी टीम का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन में से एक था और दूसरा उसका दोस्त था। फेंजिया की मजबूरी हो जाती है ये सब कुछ करना। यहाँ पर
नियान इस बात से अनजान हर रोज फेंजिया का इंतजार करती थी। एक दिन वो यहाँ पर फेंजिया की टीम से रिलेटेड कुछ गार्ड्स को देखती है। उनसे जाकर के फेंजिया के बारे में पूछने लगती है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि पिछले 15 दिनों से तो वो लोग खुद फेंजिया से नहीं मिल पाए हैं। पता नहीं है उन्हें कि वो आखिरकार है किधर। यहाँ पर नियान को लगने लगता है कि कहीं सच में फेंजिया को कुछ हो तो नहीं गया है, क्योंकि इसके खुद के दोस्तों को जब नहीं पता है तो कैसे होगा। पेंजिया अपने नियान अपने घर जाती है तो उससे मिलने के लिए वही उसका बचपन का दोस्त आता है। वो उसे एक एप्पल ऑफर करती है। पेंजिया इन चीज़ों पर नज़र रखा हुआ था। आगे बढ़ के वो उससे उसका वो एप्पल छीन लेता है। उससे जेलस हो रहा था। अगले दिन वो नियान से मिलने के लिए जाता है। वो नियान को यहाँ से अपना घर शिफ्ट करने के लिए बोल रहा था। नियान उसे कहती है, देखो इस बार फिर किस्मत ने हमें मिला ही दिया। तुम यहाँ पर खुद आए हो तो तुम मुझे खुद से अब अलग नहीं कर सकते हो। फेंजिया नियान की सेफ्टी के लिए उसका घर यहाँ से शिफ्ट कर रहा था, लेकिन नियान तो उससे प्यार मोहब्बत करने में लगी हुई थी। फेंजिया जितना भी उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता, नियान उतना ही उसे उसके करीब करते जाती। वो उसे कहती है, आई नो कि तुम्हें लग रहा हो कि मैं तुम्हारी कमजोरी बन सकती हूँ, लेकिन हम हमारे रिलेशनशिप को छुपा करके भी तो रख सकते हैं। बस तुम मेरे साथ रहने के लिए हाँ कह दो। लेकिन फेंजिया मान नहीं रहा था। नियान ने भी जिद पकड़ करके रखी हुई थी कि वो ये घर नहीं छोड़ेगी अगर फेंजिया उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए नहीं माना तो। अगले दिन नियान एक बूढ़ी औरत को रोड पर गिरे हुए देखती है। वो उसकी मदद करने जाती है। थोड़ी ही देर में उस बूढ़ी औरत का पोता आ जाता है। असल में वो वही आदमी था जो कि उसका बचपन का दोस्त था। वो नियान को थैंक्स बोलने लगता है। उसकी वजह से वो बूढ़ी औरत यहाँ पर फाइनली उसकी ग्रैंड मदर सेफ रह पाई हैं। इधर फेंजिया असल में घायल होकर के गायब हो चुका था। उसका दोस्त फेंजिया को बेचैन होकर के ढूंढ रहा था कि कहीं उसे कुछ हो न गया हो। उसके फ़ोन का लास्ट लोकेशन चेक किया जाता है तो उसे पता चलता है कि वो आसपास ही है, लेकिन वो लोग फेंजिया से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर उसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। उसका दोस्त हॉस्पिटल भी जाता है पूछने के लिए कि वो यहाँ आया था क्या। नियान जब ये सुनती है तो बहुत ही घबरा जाती है और परेशान हो जाती है कि फेंजिया को क्या हो गया। वो उसके दोस्त से बात करने के लिए जाती है, उसे पूछने के लिए जाती है कि वो किधर है, वो उसका मदद करे। लेकिन उसके दोस्त को खुद भी नहीं पता था। 1-2 दिन और बीत जाते हैं। नियान हर जगह फेंजिया को खोज रही थी, लेकिन उसका कुछ भी अता-पता ही नहीं चल पा रहा था। तभी एक दिन उसका वो बचपन का दोस्त उसे वापस से मिलता है। वो उसे कहता है, मुझे पता है कि फेंजिया तुम्हें कहाँ मिल सकता है, तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर के जाने का कोशिश करूँगा। तुमने इतनी बार मेरी मदद की है, मैं भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ फेंजिया के बॉस का जो दुश्मन था, उसने फेंजिया को किडनैप कर लिया था और उसे बुरी तरीके से इंसल्ट कर दिया था। हालाँकि फेंजिया मरा नहीं था, लेकिन वो बेहोशी के हालत में था। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका दोस्त फेंजिया को ट्रैक कर लेता है। इससे पहले कि उसके दुश्मन फेंजिया को मार पाते, वो गार्ड्स ले करके वहाँ पहुँच जाता है। उनसे लड़ करके फेंजिया की जान बचाता है। उन दोनों का एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ही अब तक एहसान था। फेंजिया का दोस्त थैंकफुली उसका अच्छा दोस्त था। इसी वजह से वो हर समय फेंजिया के साथ बहुत ही लॉयल तरीके से रहा करता था। तब तक नियान भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ उस प्लेस पर पहुँचती है। उसे फेंजिया तो नहीं मिलता है, लेकिन फैन बहुत सारा खून गिरा हुआ था और चाकू था जो कि फेंजिया अपने साथ रखा करता था। तो वो समझ जाती है कि ये फेंजिया का ही ब्लड है। वो इतना ज़्यादा रोने लगती है कि वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में कुछ घंटे बाद उसकी आँख खुलती है। उसकी खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुकी थी। फेंजिया के बारे में सोच-सोच करके उसके दोस्त उसे काम डाउन होने के लिए कहते हैं, लेकिन यान को फेंजिया के बारे में जानना था कि वो कहाँ है, वो ठीक तो है ना? उसके दोस्त को ये देख कर के रहा नहीं जाता है और वो निहान का हेल्प करने का डिसाइड करता है। वो जाकर के ये बातें फेंजिया के दोस्त से बताता है। फेंजिया का दोस्त उसकी फीलिंग को समझते हुए निहान को फेंजिया के पास लेकर के जाता है। उन लोगों ने उसे गाँव के एक छोटे कमरे में रखा हुआ था। उसे सेफ्टी के साथ यहाँ रखना मजबूरी था उनका। फेंजिया का ट्रीटमेंट वहाँ पर चल रहा था। नियान उसे कोमा के हालत में देख कर के बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है और फेंजिया के ही साथ रहने का डिसाइड करती है जब तक कि वो उसको पूरी तरीके से ठीक न कर दे। फेंजिया यहाँ पर बेहोश था और नियान उसका ख़्याल रख रही थी।
अगले दिन नियान की वही हॉस्पिटल की दोस्त वहाँ पर आती है। वो फेंजिया को देखती है, पहचान जाती है और कहती है कि फेंजिया ने मेरे हस्बैंड की कुछ टाइम पहले मदद की थी। डोंट वरी, मैं ये सीक्रेट कभी बाहर नहीं आने दूँगी। वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ और पेशेंट का प्राइवेसी का ख़्याल रखना मेरा काम है। यहाँ पर रियान सोचती है कि ये फेंजिया जब इतना अच्छा इंसान है तो वो ये काम क्यों नहीं छोड़ देता है। वो फेंजिया से कहती है कि अगर वो कोमा से होश में नहीं आया तो वो सच में उससे किस कर लेंगे। फेंजिया अब भी कोमा में ही था, लेकिन शायद वो नियान की सारी बातों को सुन पा रहा था। निहान यहाँ पर आगे बढ़ के सच में फेंजिया को किस कर लेती है, लेकिन फिर भी वो उस समय होश में नहीं आता है। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत जाते हैं। नियान अपना सारा काम छोड़ करके 24/7 फेंजिया के साथ रहती थी, ताकि वो उसका ख्याल कर सके। एक दिन जब वो बाहर कपड़े डाल रही थी, तभी फेंजिया को होश आता है। वो नियान को ढूंढते हुए बाहर जाता है। नियान उसे सही सलामत देख करके बहुत ही खुश हो जाती है। वो फेंजिया से कहती है, पिछले 48 दिनों से तुम कोमा में हो। वो फेंजिया को समझाती है कि तुम्हें ये काम नहीं करना है तो मत करो, हम ये शहर छोड़ कर के यहाँ से चले जाएँगे, कोई हमें नहीं पहचान पाएगा। फेंजिया नियान को किस करता है और उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, जब तक उसका ये इम्पोर्टेंट लाइफ़ का मिशन ख़त्म नहीं हो जाता, वो यहाँ से नहीं जा सकता है। निहान इसी बात से खुश थी कि फाइनली फेंजिया उसके साथ तो है। अगले कुछ दिनों में फेंजिया धीरे-धीरे रिकवर कर रहा था और निहान अब भी उसी के साथ थी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका दोस्त उससे मिलने के लिए आता है और फेंजिया के लिए और भी कुछ पैसे-वैसे वो दे कर के गया था, ताकि वो अपना ख़्याल रख सके। उसे भी फेंजिया और निहान के रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका था कि वो दोनों ने अपने रिलेशनशिप को कन्फर्म कर दिया है। वो फेंजिया के लिए बहुत खुश था। रात में नियान सबके लिए खाना बनाती है। फेंजिया का दोस्त भी वहाँ पर आया हुआ था और वो लोग तीनों साथ बैठ कर के खाना खाते हैं। अगली सुबह नियान जगती है तो देखती है कि फेंजिया बेड पर नहीं है। वो ये देख के बहुत परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि कहीं वो छोड़ कर के तो नहीं चला गया। लेकिन वो बाहर पाइप ठीक कर रहा था। नियान उसे कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने से मना करती है, क्योंकि वो अभी-अभी कोमा से उठा है और उसे कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। फेंजिया कहने को तो मान जाता है, लेकिन रात में वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। वो लोग यहाँ पर अपना मिशन पूरा करने में लगे हुए थे। अब ये मिशन बहुत ज़्यादा ही टफ होने वाला था। यहाँ पर जितना भी फेंजिया की सेविंग थी, अब तक उसने बचाया था, वो नियान को दे देता है। कहता है कि मेरे लाइफ में अब तुम इकलौती लड़की हो, उसके बाद और कोई लड़की आएगी नहीं, दैट्स व्हाई ये सेविंग तुम्हारे हुए। वो नियान को वाइफ की तरह ट्रीट कर रहा था। नेक्स्ट डे वो अपने बॉस से मिलने के लिए जाता है। फेंजिया को अपने बॉस से मिलने जाना था, तो वो नियान को कहता है कि मुझे आज मेरे बॉस से मिलने जाना पड़ेगा। नियान कहती है वो उसका इंतज़ार करेगा। फेंजिया जब अपने बॉस से मिलने के लिए जाता है तो उसे क्लियर करता है कि अब नियान जो है उससे वो प्यार करता है और वो यहाँ पर उसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता है। उसका बॉस उसे कहता है ठीक है, वो उसका ये मिशन कंप्लीट कर दे तो फिर वो अपनी लाइफ जो है आसानी से आज़ाद तरीके से जी सकता है। फेंजिया उसकी बात मान जाता है। निहान यहाँ पर उससे मिलने के लिए निहान से जाता है। फेंजिया को सैड देख कर के निहान समझ जाती है कि ज़रूर ही कोई सैड न्यूज़ है। वो उससे पूछती है बताओ क्या हुआ? इस बात पर फेंजिया उसे बताता है कि उसे मिशन पर जाना पड़ेगा। वो नहीं चाहता था निहान को इस तरीके से अपने रिश्ते को छुपा कर के रखना। निहान उसे कहती है मैं समझती हूँ तुम्हारे प्रॉब्लम को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ बस अपना ख़्याल रखना। याद रखना तुम्हें कुछ भी होना नहीं चाहिए। घर पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वो कहता है ये मेरा लास्ट मिशन है और अगर मैं सही सलामत लौटा तो मैं तुमसे सच में शादी कर लूँगा। और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है, उन दोनों के रिलेशनशिप के इसी सीन के साथ। कहानी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। इस हीरो के लिए एक प्यारा सा कमेंट तो कमेंट में कर ही देना। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नए वीडियो के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी की शुरुआत में हम लोग इस कहानी के माफिया हीरो फेंजिया को देखते हैं।
यहाँ पर वो एक माफिया था और एक मिशन पे निकला हुआ था। वो और उसके दोस्त दोनों ही अपने दुश्मन टीम के लोगों से लड़ रहे थे, जो कि इनके डायमंड्स को चोरी करने का कोशिश कर रहे थे। कुछ ऐसा ही यहाँ पर सीन था। फैंजिया बहुत ज़्यादा ही स्किल्ड था लड़ाई में, लेकिन थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से निकलता है, एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर कि इस कहानी की हीरोइन नियान नर्स के तौर पर काम कर रही थी। वो उसे उसका हेल्प करने के लिए बोलता है। घबराई हुई सी नियान उसे हॉस्पिटल में अंदर लेकर के जाती है। फैंजिया का ट्रीटमेंट करती है। उसके घाव बहुत ज़्यादा ही गहरे थे, लेकिन फैंजिया ये दिखा रहा था जैसे कि उसे दर्द ही नहीं हो रहा है। नियान हॉस्पिटल में इंटर्न के तौर पर काम कर रही थी और उसे टाँके लगाने उतने अच्छे तरीके से नहीं आता था, लेकिन फैंजिया का जान बचाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो फैंजिया से कहती है कि डोंट वरी, वो किसी को इस बारे में पता नहीं लगने देगी। फैंजिया वहाँ से निकल रहा था तो नियान उसे अपना जैकेट दे देती है। फैंजिया वहाँ से चुपचाप चले जाता है। नियान बहुत ही घबराई हुई सी थी और फैंजिया के जाने के बाद वो यहाँ पर सारी चीज़ों को क्लीन कर देती है, ये सोचते हुए कि अगर किसी को पता चला कि उसने एक माफिया को ट्रीट किया है तो उसकी नौकरी तो खतरे में ही आएगी और पुलिस उसे पकड़ के लेकर के जा सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों जब वो फैंजिया से मिलती है तो पहली बार में ही उसे एक अनजाना सा एहसास होता है, जैसे कि वो उसे पहले से जानती है। उसे एक अपनापन सा महसूस हो रहा था और उसे फैंजिया से डर नहीं लग रहा था। फैंजिया वहाँ से बाहर निकलता है, नियान का दिया हुआ जैकेट फेंक करके दूसरा शर्ट पहन लेता है। उस हॉस्पिटल के सामने वाले होटल में जाता है और रूम रेंट करता है। उसे नियान पर अगले कुछ दिनों के लिए नज़र रखना था और साथ ही में नियान भी उसे अपने बचपन की दोस्त की तरह नज़र आ रही थी। ऊपर कमरे के विंडो से वो नियान को देख रहा था, जहाँ पर कि नियान खून से लगे उन कॉटन्स को बाहर फेंक देती है ताकि किसी को पता न चले। नियान और फैंजिया दोनों एक ही ऑर्फनेज से निकले थे। नियान को वो याद नहीं था, यानी कि फैंजिया उसे पहचान नहीं पा रहा था कि यही नियान उसके बचपन की दोस्त है। इधर निहान डरते डरते अपने घर पहुंचती है, सोचती है सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन जब हॉस्पिटल जा रही थी तो वही होटल वाली नियान को कहती है, हमारे आस पड़ोस में कुछ कांड हुआ है, पुलिस बहुत सारे लोगों को पकड़ के लेके जा रही है, तुम थोड़ा सा ना संभाल करके रहना। नियान जानती थी कि वह कल वाले ही कांड के बारे में बोल रही है, लेकिन इस बारे में किसी को बता नहीं सकती थी। चुपचाप हॉस्पिटल में काम करने के लिए चली जाती है। फैंजिया उस पर नज़र रख रहा था। उसका दोस्त उसे फ़ोन करता है। फैंजिया कहता है वो ज़िंदा है, इस बार घाव थोड़े ज़्यादा गहरे थे, इसी वजह से 2 दिनों के लिए वो यहाँ स्टे कर रहा है, वो अपने बॉस के सामने संभाल ले। इधर नियान अपना जैकेट पहनती है तो उसमें फैंजिया के खून से सने हुए कुछ नोट गिरते हैं, जो कि ट्रीटमेंट करने के लिए फैंजिया ने कल नियान को दिए थे। अब नियान जल्दी से उन पैसों को उठा लेती है ताकि कोई और ना देख सके और सोचती है कि जब वो दोबारा फैंजिया से मिलेगी तो उसे वो पैसे लौटा देगी। उसे इतने सारे पैसे नहीं चाहिए थे। वहीं पर उसकी वो डॉक्टर फ्रेंड आती है। अब नियान उसके यहाँ इंटर्न के तौर पर काम कर रही थी तो उसे काफ़ी मानती थी और उसे काम अच्छे से सिखाती थी। यहाँ पर 2 पेशेंट आए हुए थे। नियान का काम था उनमें आईवी चढ़ाना। उनमें से एक जो ये बुढ़ऊ था वो ठरकी होने के साथ साथ छोटा मोटा गली का गुंडा भी था, जिसकी बुरी नज़र नियान पर थी। उसकी वही दोस्त आती है और कहती है कि काम करो, इसका आईवी ख़त्म होने तक तुम यहीं पर इस पर नज़र रख लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं दूसरे पेशेंट को देख लेती हूँ। नियान वहीं पर रुक जाती है। उसकी डॉक्टर फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। जैसे ही आईवी ख़त्म होता है, नियान उसका इंजेक्शन वगैरह बॉडी से निकालने का कोशिश कर रही थी, तभी वो ठरकी इंसान नियान पर अटैक कर देता है, उसे छेड़ने लगता है। नियान खुद को बचाने का कोशिश कर रही थी। थैंकफुली फैंजिया वहाँ पर अपने चोट को वापस से ट्रीटमेंट कराने के लिए आ जाता है। उस इंसान को पीटता है और नियान से दूर रहने के लिए कहता है। नियान फैंजिया को थैंक्स बोलती है जिसने उसकी जान बचाई थी। और फैंजिया का ट्रीटमेंट करने के लिए जाती है और कहती है कि फैंजिया इस बात का ध्यान रखे अगले 3-4 दिनों तक वो अपनी चोट पर पानी नहीं लगने दे सकता है। यहाँ पर फैंजिया वापस से नियान को उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे रहा था, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देती है। इतना ही नहीं, वो यहाँ पर उसके पहले वाले भी पैसे लौटा रही थी। फैंजिया उसे कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो नियान को कहता है तुम्हारा घर कहाँ है, मैं आज तुम्हें छोड़ने के लिए जाऊँगा। नियान उसे कहती है ठीक है।
वो फ़ेंजिया से डरती नहीं थी। फ़ेंजिया उसे कहता है कि मेरे जैसे बदमाश लोग तुम्हें बहुत मिलेंगे, संभल के रहना। जब रात में निहान घर जा रही होती है, फ़ेंजिया उसे प्रोटेक्ट करते करते उसके घर तक जाता है। निहान उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन वो उसे अपना नाम नहीं बताता है। उसने तो यही सोचा था, 1-2 दिनों तक निहान पर नज़र रखने के बाद वो वहाँ से चले जाएगा। जब वो अपने ऑफिस पहुँचता है तो उसके बॉस की सेक्रेटरी फ़ेंजिया को वार्न करती है। उसे पनिशमेंट देती है और कहती है कि वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। उसे अपनी टीम का रूल याद है ना, हम किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं बना सकते। बेहतर होगा कि नियान को लाइफ से निकालो, वरना हम निकालेंगे तो प्रॉब्लम होगा। फ़ेंजिया का दोस्त आकर के उसे सपोर्ट करता है और कहता है कि भाई, अगर तू सच में उसे प्यार करता है तो उसे ले करके यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। फ़ेंजिया कहता है कि नहीं, जब तक मिशन कंप्लीट नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जा सकता और मैं नियान को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दूँगा। लेकिन वो नियान को उस छोटी बच्ची से कनेक्ट कर पा रहा था, जिसकी जान बचाने के लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया था। वो दोनों सेम ऑर्फनेज में थे, तभी टीम के लोग यहाँ पर आए हुए थे। वो लोग फ़ेंजिया को कहते हैं कि नियान का ट्रीटमेंट फॉलो करवा देंगे, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करवा देंगे, लेकिन बदले में उसे खुद को उन्हें डिवोट करना होगा। फ़ेंजिया ने ये बात मान लिया था। उसके बाद से वो दोनों कभी नहीं मिल पाए। फ़ेंजिया में को नियान में फ़ेंजिया को छोटी बच्ची की झलक दिख रही थी। इसी वजह से वो उससे और ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कर पा रहा था। नियान की ज़िंदगी तो नॉर्मल चल रही थी। उसका दोस्त फ़ेंजिया से अगले मिशन के बारे में उससे बात कर रहा था। इधर नियान अपने हॉस्पिटल में थी। सब कुछ फ़िलहाल सही चल रहा होता है, लेकिन वो फ़ेंजिया को मिस कर रही थी। पिछले 15 दिनों से वो उसे देख नहीं पाई थी। उसकी फ्रेंड फ़ेंजिया को कुछ फ्रूट्स वगैरह ला करके देती है। फ़ेंजिया की तरह ही नियान उस ऑर्फनेज से बिलोंग करती थी, तो वो ऑर्फनेज के बच्चों को देने के लिए जाने सोच रही थी। रास्ते में कुछ बदमाश उसे घेर लेते हैं। फ़ेंजिया उसके दोस्त यहाँ पर आकर के नियान को बचाते हैं और नियान को वो वहाँ से लेकर के जाता है। उसका फ्रेंड कहता है, जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। फ़ेंजिया नियान पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो यहाँ इस खाली अंधेरे इलाके में क्या कर रही थी। नियान उसे बताती है कि वो ऑर्फनेज के बच्चों को फ्रूट्स देने के लिए आई हुई थी। फ़ेंजिया उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, अगले कुछ दिनों तक वो सिर्फ हॉस्पिटल और अपने घर जाए। शहर का माहौल ठीक नहीं है, बहुत सारे बदमाश ऐसे घूम रहे हैं, तो उसकी जान खतरे में हो सकती है। इस बात पर निहान उसे कहती है कि तुम इतना खतरनाक काम क्यों करते हो? कोई भी ऐसे खतरनाक काम अपनी मर्ज़ी से नहीं करता है। फ़ेंजिया उसे कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? निहान कहती है नहीं। वो आगे बढ़ के उसे किस कर लेता है और कहता है कि अगर मैं कोई इस टाइप का पर्वर्ट हुआ तो? निहान उसे खुद से अलग नहीं करती है। फ़ेंजिया उसे कहता है, तुमने मुझे खुद से अलग क्यों नहीं किया? निहान कहती है, क्योंकि मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैंने कभी इन चीज़ों को किसी और के साथ ट्राई नहीं किया। फ़ेंजिया और निहान पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि इससे उसकी फीलिंग्स सामने से ज़ाहिर हो रही थी। वो नहीं चाहता था कि निहान को पता चले कि वो कहीं न कहीं उससे बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड फ़ील करने लगा है। निहान उसे कहती है कि मुझे तुम मेरे छोटे दोस्त की तरह लगते हो। इसी वजह से मैं जानती हूँ कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। तुम मजबूरी में ये सब कुछ काम कर रहे हो। तुमने 2 बार मेरी जान बचाई है। अगर बुरे होते तो मेरे साथ ऐसे मुझे सेव नहीं कर रहे होते। फ़ेंजिया निहान को वार्न करता है कि वो उससे दूर रहे तो बेहतर है। वो उसे वहाँ से जल्द घर जाने के लिए बोलता है। उसकी सेफ्टी के लिए वही ठीक रहेगा। वो उसके पीछे पीछे उसे घर छोड़ता है, जहाँ पर कि नियान के दोबारा पूछने पर फ़ेंजिया उसे फाइनली अपना नाम बताता है। नियान को छोड़ने के बाद उसका फ्रेंड फ़ेंजिया से मिलने के लिए आया हुआ था। फ़ेंजिया उसे कहता है कि तुम गए नहीं यहाँ से। उसका दोस्त कहता है कि अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ करके कैसे जाता भला? वैसे तुम तो काफ़ी बदल गए हो एक लड़की के लिए। क्या तुम सच में उससे बहुत प्यार करते हो? फ़ेंजिया कहता, हाँ, शायद मुझे उससे बहुत प्यार हो गया। अगले दिन निहान उस ऑर्फनेज में थी। वहाँ की टीचर से बातें कर रही थी। निहान मोस्टली वहाँ पर आते जाते रहती थी। दोनों उसकी बचपन की बातें कर रहे थे। उस दिन के बाद से निहान फ़ेंजिया को देख नहीं पाई थी। हालांकि वो उसे ढूंढती ज़रूर रहती थी, लेकिन फ़ेंजिया उसके सामने नहीं जा रहा था। वही ठरका बुढ़ा वापस से निहान के पीछे पड़ा हुआ था। कमरे से फ़ेंजिया ये देख लेता है। वो नीचे जाता है, उससे और उसके 2 चमचों को सबक सिखाते हुए वार्न करता है कि मैंने जब वार्न किया था कि तुम उससे दूर रहो, तो तुम उसके पीछे जाने की कोशिश भी मत करना। वो इंसान सच में बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और फ़ेंजिया के कहने पर वो
अब नियान को परेशान नहीं करने वाला था। वही रात में एक दिन नियान अपने बचपन के दोस्त से मिलती है जो कि उसका पड़ोसी भी है। वो फेंजिया की टीम के लिए काम करता है, वहाँ गार्ड वगैरह का। वो फेंजिया के बारे में जानता था। नियान उससे जब इस बारे में बात करती है तो वो कहता है, फेंजिया बहुत ही टफ इंसान है, बहुत ही क्रूअल है। मेरे हिसाब से तुम उससे थोड़ा दूर ही रहोगी तो बेहतर होगा तुम्हारी सेफ्टी के लिए। फेंजिया इन सारी बातों को सुन रहा था, लेकिन उसे पता था कि नियान जब उससे पसंद करती है तो चाहे जो भी हो जाए वो उसका पीछा तो नहीं छोड़ने वाली। अगले दिन जब नियान हॉस्पिटल में थी तभी फेंजिया को नए मिशन पर भेजा जा रहा था। वो और उसके दोस्त दोनों ही उस हॉस्पिटल में आए हुए थे। फेंजिया अपने दोस्त को कहता है कि मैं जा रहा हूँ वापस से मिशन पर। तुम्हें पता होता है कि हम लौटेंगे या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। तुम नियान को बोल देना कि वो मुझसे दूर रहे, उसके लिए वही बेहतर होगा। उसका दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा नियान को डराने के लिए जाता है। ये कहता है कि फेंजिया से दूर रहो, तुम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हो, तुम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है और वो किस टाइप का इंसान है वो तो तुम जानती ही हो। निहान उससे दोस्त से पूछती है, तुम यहाँ पर हो यानी फेंजिया भी होगा, वो कहाँ है, क्या वो सच में मुझसे नहीं मिलना चाह रहा है, वो ठीक तो है ना, इंसल्ट तो नहीं है ना। उसका दोस्त समझ जाता है कि नियान भी फेंजिया से उतना ही प्यार करती है। वो कहता है कि हाँ, 3.5 घंटे बाद होटल के इस कमरे में जा करके उसका हेल्प कर देना। वो उसे होटल का रूम का की दे देता है। अब नियान को लगने लगता है कि कहीं वापस से फेंजिया किसी मिशन में इंसर्ट ना हो गया हो। उसे असल में उसकी काफ़ी फ़िक्र होने लगती है। जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो पता चलता है कि एक पेशेंट आया हुआ है जो कि बहुत ही अमीर है, लेकिन बहुत ही बिहेव में टेरिबल है। नियान को लगता है कि वहाँ पर उसे फेंजिया ज़रूर मिल जाएगा। वो उस कमरे में जानबूझ करके जाती है जहाँ पर कि फेंजिया का बॉस अपनी वाइफ को ट्रीटमेंट के लिए लेकर के यहाँ पर आया हुआ था और वो सब पर चिल्ला रहा था जो भी ढंग से उसकी वाइफ को ट्रीट नहीं कर पा रहा था। वहाँ पर फेंजिया और उसके दोस्त भी आए हुए थे। वो सिर्फ फेंजिया से मिलने के लिए उस कमरे में गई हुई थी, लेकिन उसे फेंजिया से बात करने का मौका नहीं मिल पाता है। ट्रीटमेंट करके जब वो वहाँ से निकलती है तो उसे फेंजिया के दोस्त की कही गई बात याद आती है। वो उस रूम के की को लेकर के फेंजिया के कमरे में जाने का डिसाइड करती है। होटल में उसे ढूंढते हुए जाती है तो फेंजिया बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड नहीं था। फेंजिया भी देख के शौक हो जाता है कि नियान यहाँ पर क्या कर रही है। वो बताती है उसके दोस्त ने उसे एक कमरे का की दिया था और बोला था कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। फेंजिया उससे पूछता है कि क्या वो उससे सच में बहुत प्यार करती है। नियान कहती है हाँ, वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन फेंजिया जानबूझ करके उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करता है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। निहान कहती है आई नो तुम मेरी सेफ्टी के लिए ही मुझसे दूर रह रहे हो, चलो एक बेट लगाते हैं। अगर अगली बार किस्मत ने हमें दोबारा मिलाया तो तुम अगली बार मुझे खुद से दूर नहीं करोगे, तुम मेरे साथ रहोगे। फेंजिया कहता है ठीक है, तो फिर शायद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। निहान कहती है वो तो हमारी किस्मत बताएगी कि हम दोबारा मिलेंगे या नहीं, लेकिन अगर हम दोबारा मिलें तो तुम मुझे खुद से दूर नहीं करोगे। फेंजिया उसकी बात मान जाता है। वो डिसाइड करके रखा था कि वो नियान से मिलेगा ही नहीं। वो असल में नहीं चाहता था कि वो भी उसके साथ साथ इस काली दुनिया में एंटर करे। उसकी तरह उसे ऐसे छुप करके हर रोज़ अपनी जान बचाने की कोशिश में जीना पड़े।